फिजिक्स ऑनर्स से मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन की है। एस्ट्रोलॉजी में कैसे आया तो मैं कहूँगा कि दोस्तों के हाथ वगैरह भी देख लेते थे तो वाहवाही बड़ी मिलती थी। कॉलेज टाइम से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। 2 अटेम्प्ट बोले थे, 2 अटेम्प्ट दिल खोल के देंगे। कभी हमें लगता है यार हम ही बने, हम फोड़ देंगे, और कभी हमें लगता है यार हमसे होगा भी। ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। वो लुक्रेटिव जॉब लग रही थी सुनने में ही कि आपको थोड़ा टाइम इंडिया में, थोड़ा टाइम फॉरेन में। तो फिर मैंने यूट्यूब में देखा था, तब आप मुझे मिले थे। ये यही कर्म है, ठीक है, कर्मा का फेर है ये। तो आपने पूरी सीरीज डाल रखी थी, ठीक है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। उस समय एक वाइट बोर्ड होता था और आप बस पढ़ाते थे। एक शिद्दत थी बस आपके मन में। तभी जब मैं आपसे मिला तो मैंने आपके पैर भी छुए। अच्छा होना एक आदत है, अच्छा करना एक आदत है। यानी जब जिस काम में भी आप जाओगे जब भी, तो आप अच्छा ही करोगे। ये जब ज्योतिष बना था, ये बात तब से लिखी हुई है ना। ऊपर वाले को स्क्रिप्टेड मूवी देखने में कितना मजा आ रहा होगा। वो भी तो चाह रहा है कि ना कुछ ऐसा हो जाए कि जो कभी सोचा नहीं था। ज्योतिष एक डेटा साइंस है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को चेक किया। उसके बाद मूल अंक, इंसान का मूल स्वभाव क्या है, वो उसके मूलांक से बताया जा सकता है। इनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो सूर्य होता है। कंट्रोवर्सी में जरूर फंसेंगे, फंसने में मजा भी आता है। और उसके मैं चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा ऑन कैमरा कि थोड़ा सा हाथ में देख के देखा है। और राहु जब भी पहले आया तो मुझे तकलीफ हुई है। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हमारे साथ हैं अरुण पंडित जी, जिन्होंने ज्योतिष में बहुत ही एक बड़ा नाम कमाया और बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, और बहुत कम उम्र में। सबसे कमाल की बात है कि इतनी कम उम्र में यहां तक पहुंचना। और उससे भी कमाल की बात यह है कि पहले यूपीएससी और एसएससी और उसके बाद फिर ज्योतिष में इतना नाम बना देना कि लोग इस चीज का लोहा मान जाए। ज्योतिष को बहुत सारे आजकल के पढ़े लिखे लोग बड़ा नेगेटिव भी लेते हैं। उनको लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है। तो ये चीज कितनी ठीक है और कितनी खराब, इस सब पे आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपके सफर से शुरू करते हैं। मैं कहूंगा कि सवाल बाद में होंगे, पहले आपके सफर पे थोड़ी सी बात करेंगे। बेसिकली मैं कानपुर से हूँ, ठीक है। मेरा बर्थ भी वहीं हुआ, स्कूलिंग भी मेरी विद्या भारती के स्कूल में हुई है, जो खाकी पैंट पहन के और सफ़ेद टी शर्ट पहन के जाया करते थे हम लोग विद्या मंदिर में। विद्या मंदिर में, ठीक है। तो मैं हमेशा से पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक है। मेरे सीबीएसई बोर्ड का स्कूल था। मेरे 10th में 10 CGPA आए थे, 12th में मेरे 96% थे। और उसके बाद मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, डेट टू इन श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। और दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस का बहुत फेमस कॉलेज है। फिजिक्स ऑनर्स थे? फिजिक्स ऑनर्स से मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन की है। एस्ट्रोलॉजी में कैसे आया तो मैं कहूँगा कि आप जिस घर में, जिस वातावरण में रह रहे होते, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। और इसलिए मेरे पिताजी कनेक्टेड थे, तो किताबें ज्योतिष की, अंक ज्योतिष की तो बचपन में ही पढ़ते थे। दोस्तों के हाथ वगैरह भी देख लेते थे तो वाहवाही बड़ी मिलती थी। वहाँ से दिलचस्पी आई। उसके बाद जब आप पढ़ने में अच्छे होते तो घर वाले एक तो अच्छा है, कानपुर वालों के साथ एक प्रेशर ये भी ऐड हो जाता है कि भैया तुम्हें भी आईआईटी करनी है, ठीक है। तो पर मेरा ये क्लियर था कि मुझे आईआईटी तो नहीं करनी है, ठीक है, पर मुझे या तो मैं खुद का कुछ काम करूंगा, और अगर पढ़ने में अच्छा हूँ तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट की जो जॉब होती है गवर्नमेंट की, वो करूँ। वो है आईएएस। जो मैंने 10th में अच्छे आए, 12th में अच्छे आए, फिर अच्छा कॉलेज भी मिला, वहाँ भी पढ़ाई करी। कॉलेज टाइम से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद 2 अटेम्प्ट बोले थे कि 2 अटेम्प्ट दिल खोल के देंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। 2 अटेम्प्ट दिए, एक में प्री नहीं हुआ, दूसरे में मेंस तक गए, और उसके बाद कोविड आ गया, ठीक है। और उसके बाद की जर्नी मैं कहूँगा एक्सीडेंटल थी, ठीक है, क्योंकि एसएससी आया फिर बीच में थोड़ा। हाँ, उसके बाद यूपीएससी देने देते होता क्या ना कि हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे चलता है, ठीक है। कभी हमें लगता है यार हम ही बने, हम फोड़ देंगे, ठीक है, और कभी हमें लगता है यार हमसे होगा भी। उस टाइम पे मेरे क्या सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है ना, हम लोग और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म भरने लग जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा भी था कि यूपीएससी के बाद सबसे अच्छा कौन सा, तो ढूंढा तो पता चला एसएससी। तो मुझे पहली बार उसी टाइम में, जब दूसरा अटेम्प्ट मेरा चल रहा था, क्या यार एसएससी से भी अच्छी एक्सटर्नल अफेयर्स में और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, फॉरेन अफेयर्स में जॉब अच्छी मिल जाती है। और एक कोई बड़ी फेमस जॉब है उसकी, मैं भूल रहा हूँ, कि विदेश मंत्रालय की जॉब है, जिसमें विदेश में काम करने को मिलता है, ठीक है। हाँ, वो लुक्रेटिव जॉब लग रही थी सुनने में ही कि आपको थोड़ा टाइम इंडिया में, थोड़ा टाइम फॉरेन में। यार ये भी मिल जाए तो ये भी तो कोई बुरा नहीं है। तो मैंने फिर अपना एसएससी का भी प्रिपरेशन बेसिकली स्टार्ट किया। मैथ्स भले ही आप स्कूल में कितने अच्छे हो, कॉलेज में कितने अच्छे हो, पर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अलग होती है मैथ्स, ठीक है। और उसमें फिर ट्रिक्स चाहिए होती हैं। तो फिर मैंने कहा कि अब ट्रिक्स कहाँ से मिलेगी, मेरा तो अलग कोचिंग चल ही रहा है यूपीएससी का। तो फिर मैंने यूट्यूब में देखा था, तब आप मुझे मिले थे। अच्छा, फिर आपने उस वक्त कभी सोचा था कि हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होंगे? कभी नहीं सोचा था कि ये यही कर्म है, ठीक है, कर्मा का फेर है, ये वक्त का फेर है। तो मैंने जब देखा था, आपने पूरी सीरीज डाल रखी थी, ठीक है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। उस समय अब तो बड़ा आलीशान सब कुछ हो चुका है आपका, भगवान दया से आगे बढ़े। और उस समय एक वाइट बोर्ड होता था और आप बस पढ़ाते थे।
एक शिद्दत थी बस आपके मन में, ठीक है, कि यार मज़ा आता है पढ़ाने में तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपने पूरा कोर्स वहाँ पे समझाया था और उसको मैंने किया था, नोट्स भी बनाए थे मुझे, और वहाँ से मुझे अभिनय मैथ्स क्या है कौन है वहाँ से इज्जत मिली। तभी जब मैं आपसे मिला तो मैंने आपके पैर भी छुए, क्योंकि आप मेरे एक टीचर हो, वन ऑफ द टीचर हो आप मेरे, ठीक है। तो फिर वहाँ से उसके बाद नहीं हुआ, किस्मत का फेर कुछ और था, कुछ और करना था। फिर कोविड आ गया। फिर कोविड आ गया। कोविड में अब सब लोग अपने घर आ गए थे, तो हम लोग भी अपने घर आ गए। अब क्या हुआ था, कोविड में सरकार ने बोला था कि रामायण चलाओ सारे टीवियों पे, ठीक है, पुरानी वाली रामायण चलती थी, तो रामायण देखते। तो उस समय सोशल मीडिया भी बहुत बूम हो रहा था, शॉर्ट वीडियोस के कंटेंट बहुत बूम हो रहे थे। तो क्या करते घर बैठे, ना कोई एग्ज़ाम हो रहा था, ना कुछ हो रहा था, मोटिवेशन ही नहीं था कोई कि अब किया जाए, आगे क्या किया जाए। और मेरे 2 साल की जो 2 अटेम्प्ट की थ्योरी थी वो भी अब कगार पे आ गई थी, तो अब कुछ तो करना था। और कॉन्फिडेंस हमेशा था कि कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, ठीक है। सो मैंने कहा रामायण चल रही है तो क्यों ना रामायण के बारे में लोगों को बताया जाए। स्कूल का बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है, तो 5 फैक्ट्स जो कि रामायण में आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। वहाँ से मैंने अपने पहले वीडियोस बनाने शुरू किए थे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था, ठीक है, उस पर किए थे। और रामायण के बारे में बताया, महाभारत के बारे में बताया। एक मुझसे महाभारत में कोई त्रुटि हो गई, कुछ गलती हो गई, ठीक है, बोलते बोलते लोगों ने पकड़ लिया, ठीक है, और वो वीडियो मेरा वायरल हो गया था, ठीक है। तो विद इन 1.5 मंथ के मेरे वीडियो बनाने के करियर में मेरे 2.5 लाख फॉलोवर हो गए थे, सिर्फ उस एक वीडियो की वजह से मिलियन ऑफ में गए थे। फिर मैंने कहा यार कितनी सही दुनिया है यार ये, ठीक है, लोग पहचानने लग गए। तो मैंने न्यूमरोलॉजी पे अपना कंटेंट बनाना शुरू किया कि अंक ज्योतिष के हिसाब से ये डेट ऑफ बर्थ के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, इनको ये करना चाहिए। उससे मेरी पूरी पब्लिक ने बहुत रिलेट किया, और वहाँ से हमें ये हुआ कि सर मेरे बारे में कुछ बता दीजिए, मेरे बारे में बताइए। जैसे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आपने बताया कि 10th 12th में बहुत अच्छा था पढ़ने में, और आज आप यहाँ भी हैं। तो मुझे ऐसी चीज़ लगती है जो मैं बच्चों को भी समझाता हूँ कि आपको क्या करना है, ये एक स्टेज पर डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे आपको नहीं पता होगा कि आप ज्योतिष में इतना नाम करोगे, लेकिन अच्छा होना एक आदत है, अच्छा करना एक आदत है। कि भाई आप 10th में भी आपने मेहनत की, अच्छा अचीव किया, 12th में भी की, आपने अच्छा अचीव किया, यानी जब जिस काम में भी आप जाओगे जब भी, तो आप अच्छा ही करोगे। तो ये हम बच्चों को भी समझाते हैं कि ये मत सोचो कि मैं अभी तो 12th ऐसे ही कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे तो IAS बनना है, 12th के मार्क्स मायने नहीं रखते। मैं मानता हूँ कि वहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन आप जब 12th में अच्छा करोगे तो आपके अंदर एक अच्छा करने की आदत डेवलप हो जाएगी। जब आप जहाँ भी जाओगे तो अच्छा करोगे। तुम इसको ऐसा समझो कि जीवन में कोई ऐसा काम मिले जिसमें तुम्हारी कोई रुचि नहीं है, वो सिचुएशन आपके सामने आ गई, अब इसको कैसे टैकल करोगे। तो ये टैकल करने की आज आप अभ्यास डाल रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। कि कुछ काम ऐसे हैं, अरे हर काम में नहीं मज़ा आता, कुछ काम होते हैं बोरिंग होते ही होते हैं, पर वो करने ज़रूरी होते हैं, वो इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं। तो इसलिए आपको जो आपने बोला ना कि एक अभ्यास है, एक मेरा नेचर है कि मैं वो काम भी आएगा तो भी उतनी शिद्दत से ही करूँगा, कोई भी ये होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से फिर आपका करियर हो गया और न्यूमरोलॉजिस्ट आज आप इतने बड़े बन गए और लोग आपको देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे जो लोग हैं, जैसे मैं 2-3 चीज़ें आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा। एक तो ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं, जैसे मैं बहुत सारे बच्चों के भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, सेलेक्ट हो रहा हूँ, तो कोई बच्चा कहेगा सर मेरे को तो एक बाबा ने ऐसे कह दिया था बचपन में कि तुम कुछ नहीं करोगे, और देखो सर मैं तो सेलेक्ट हो गया, मैंने उसकी बात को तोड़ दिया। तो यहाँ पे लोग फिर उससे क्या है कि एक अपना व्यू बना लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि किसी एक ने कह दिया था, उसको कितना ज्ञान था या नहीं था, ये क्वेश्चन उठता है। दूसरा ये कि उस वक्त अगर किसी ने हाथ देख के कहा था तो हमारे हाथ में उस वक्त कैसी रेखाएं थी, और उसके बाद हमने अपने कर्मों से भी हम भाग्य को बदलते हैं, रेखाओं को बदलते हैं। यानी इस पे थोड़ा सा प्रकाश आप डालिए। कर्म और भाग्य की डिबेट तो सालों से चल रही है, बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा। ये जब ज्योतिष बना था ये बात तब से लिखी हुई है कि आपका हार्डवर्क हमेशा आपकी किस्मत से कनेक्टेड है। एस्ट्रोलॉजी में भी ये कनेक्टेड है। अच्छा। पामिस्ट्री में इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आपकी 5 साल पहले 2 साल पहले जो रेखाएं थी, कई बार तो 2 महीने पहले जो रेखाएं थी वो अब नहीं है। मैं तो इसको ऐसे समझाता हूँ कि देखिए, अगर आप ये सोच के चलते हैं कि ऊपर वाले ने तो सब लिख दिया है, हम क्यों मेहनत करें, तो आप ये सोचो ना, ऊपर वाले को स्क्रिप्टेड मूवी देखने में कितना मजा आ रहा होगा। वो भी तो चाह रहा है कि ना कुछ ऐसा हो जाए कि जो कभी सोचा नहीं था। तो उसने आपको पूरे चांस दिए हैं कि आप इसे बदलें। और ज्योतिष कभी भी आपकी किस्मत क्या बनाने वाली है आपको, या फिर आपकी किस्मत कितनी है, इसका सब्जेक्ट था ही नहीं। ज्योतिष हमेशा से सब्जेक्ट इस चीज़ का है कि आपकी लाइफ में जो इवेंट्स होने हैं वो कब होंगे, प्लस आप अपना पोटेंशियल जितनी जल्दी जान जाओगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेहतर, आप उतना जल्दी उस पर काम करोगे। मैं इसे कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज़ अ GPS, ठीक है, कि आपको रास्ता बता देगा कि भाई वो A से B यहाँ पे जाना है आपको, क्योंकि ये आपका नेचर है और बाय डिफ़ॉल्ट आप इसके लिए बेहतर हो, ठीक है। और अगर आपने उस चीज़ को मान लिया
तो आप जल्दी पहुंच जाओगे वहाँ और उसमें अच्छा करोगे, उसमें अच्छा करो। अदरवाइज 2 4 5 साल बिता के आपको पहुंचना वहीं पड़ेगा। ये करता है ज्योतिष। तो हमेशा आप एस्ट्रोलॉजी को अलग रखिए और एस्ट्रोलॉजर्स को अलग रखिए। एस्ट्रोलॉजर से गलती हो सकती है, पर एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट से कभी गलती नहीं होगी। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मैंने अनुभव भी किया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, जैसे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है और जो बर्थ का टाइम है और उसके अकॉर्डिंग जो कुंडली निकल के आती है, आपने कहा कि मेरी लगन कुंडली में मंगल था, तो मुझे पता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, 99% चांस है कि भाई टेक्निकल होता है मंगल, ऐसा कुछ है ना। तो मुझे भी ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है और उसके हिसाब से मैं ये देखता हूँ, मैंने यहाँ तक फील किया है पंडित जी कि पिछले 3 महीने में मैं बहुत परेशान रहा, बहुत ज़्यादा परेशान रहा, और ऐसा मैं पहले भी लाइफ में रहा हूँ। तो मुझे अचानक से याद आया, अभी मेरे 3 4 साल बहुत अच्छे गुजरे, मैंने कभी कुंडली पे ध्यान नहीं दिया। जब मैं परेशान रहा तो मैंने देखा, तो मुझे पता चला अरे कुंडली में तो राहु आया हुआ था, और राहु जब भी पहले आया तो मुझे तकलीफ हुई है। तो मेरा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, और वो इसलिए कि मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक है। तो मैं हाथों की रेखाओं को तो कहता हूँ कि भाई हाथों की रेखाएं तो सही हो सकती हैं, बट ये भी क्या होता है कि वक्त के साथ बदलती हैं। मैं बहुत यारी दोस्ती करूंगा तो मेरे यहाँ पे बहुत रेखाएं आ गई। जितना मुझे ज्ञान है, मुझे तो बहुत कम है, मैं तो आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा या दिखाना चाहूँगा ऑन कैमरा कि थोड़ा सा हाथ में देख के रेखाएं कुछ क्या क्या जो आपको लगता है, जो आप बता सकते हैं, जो आपको नहीं पता होंगे मेरे बारे में, बट जनता जानती है तो रिलेट कर पाएगी। अब जैसे हमारे हथेली में ना मंगल के 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये मंगल है आपका। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर नॉर्मल हाथ रखोगे तो ये पार्ट उभरा हुआ है, व्यापार। तो हाँ, तो व्यापार का नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप हथेली अगर दिखाएं तो ये गुरु का है, ठीक है। ये आपका हो जाता है शनि, ये सूर्य। अब आप इनका सर का देखोगे, सूर्य के पार्ट उभरा हुआ है, दैट इज वाई सूर्य क्या है, फेम है, ठीक है, सम्मान है। तो इनका ये उभरा हुआ है। तो आपके हथेली में जो भी चीज़ें उभरी हुई होती हैं, जो ग्रह, वो प्लेनेट आपका स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका मंगल और सूर्य स्ट्रांग है। अभी आपने खुद भी कहा कि मंगल मेरी लगन में बैठा है। अब ऐसे व्यक्ति मांगलिक होते हैं, ठीक है। और मांगलिक व्यक्ति हमेशा आपको एम्बिशियस मिलेगा, हमेशा इसका गुस्सा भी तेज होता है, ठीक है। बहुत रेयर कभी होगा तो फिर हाँ, इसका क्रोध भी तेज होगा और ये एग्रेसिव रहेगा। इसको ना BMW 25 की उम्र में चाहिए, अब चाहिए तो मुझे भी, ठीक है। पर ये मांगलिक व्यक्ति उसके लिए जितनी हो सके उतनी मेहनत करेगा। मैं शायद बस चाहत में रह जाऊं, ठीक है। दैट इज़ वाई अगर ये व्यक्ति इनके अंदर क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ये अपनी एनर्जी सही जगह पे नहीं निकालेंगे तो ये गुस्सा करेंगे, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। आपने एकदम सही बात की है। अगर मैं काम ना करूं तो मुझे टेंशन होने लगती है, और जब मैं काम में वो एनर्जी लगा देता हूं तो रिलैक्स रहता हूं। अभी मैं जितने भी मांगलिक लोग हैं आपके ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि आप ना, आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होती है आप जिम जाओ, ठीक है। आप एक्सरसाइज करो, आप स्वेट करो। 1 घंटा जा रहे हो तो 1.5 घंटा करो जिम। आपकी एनर्जी जैसे ही डिस्चार्ज करोगे, आपका माइंड इतना काम रहेगा, आप इतने हैप्पी रहोगे और आप अपनी लाइफ में जो एम्बिशन है उसको भी जल्दी प्राप्त करोगे, ठीक है। अब ये कैसे पता चला? अब ये बच्चे को बचपन में बताया जा सकता है कि यार ये मांगलिक है, इसको अभी से स्पोर्ट्स में डाल दो, ठीक है। तो छोटा बच्चा स्पोर्ट्स में रहेगा तो गुंडागर्दी में नहीं जाएगा, वो उसका दिमाग बैलेंस हो जाएगा। ये करता है ग्रह आपकी, ये बताती हैं कुंडलियाँ आपकी कि आपका नेचर ऐसा है, ठीक है। आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डाला गया है कि हाई एनर्जी, ठीक है। तो हाई एनर्जी को जल्दी से इसको चैनलाइज कर दो, अदरवाइज ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो ये बस ज्योतिष का यही काम है, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि मैं एस्ट्रोलॉजी से हाथ दिखा के, कोई स्टोन पहन के, कोई मंत्र पढ़ के मैं तो क्विक सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा होता तो सबसे पहले मैं ले लेता सब कुछ, ठीक है। सही बात है। और लोग कहते हैं इस चीज़ को कि अगर आपको इतना पता है तो आप खुद क्यों नहीं हो जाते। वो नहीं हो सकते। हमारा काम, आपका काम बेसिकली बताना कि भाई ये आपके हाथ में, ये मेरे में नहीं है। अब मैं बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ। ज्योतिष एक डेटा साइंस है। कई सालों पहले पराशर मुनि आए, उसके बाद भृगु आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को चेक किया, उसके बाद मूवमेंट्स चेंज होते हुए इंसान के ऊपर क्या असर पड़ा उसे नोट किया सालों तक। भृगु संहिता इतनी बड़ी किताब। उसके बाद उसे कैटेगराइज किया गया है कि अच्छा जब प्लैनेट ये मूव होता है तो फिर इंसानों के ऊपर ये असर पड़ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद इतना सारा डेटा कलेक्ट करके ये एक सब्जेक्ट बना है जिस पे आज भी रिसर्च जारी है। एकदम बड़ी कमाल की बात की। अच्छा, न्यूमरोलॉजी का क्या है? इसका तो मुझे बिल्कुल खुद भी कभी आइडिया नहीं है। मैं कुंडली और न्यूमरोलॉजी भी एक वही, ये भी डेटा साइंस है। इसमें क्या किया गया, इसको, ये एस्ट्रोलॉजी से बहुत लिंक्ड है, ठीक है। इसमें 9 नंबर्स होते हैं और जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है मूलांक, मूल अंक। इंसान का मूल स्वभाव क्या है वो उसके मूलांक से बताया जा सकता है। ये 1 से लेकर 9 के बीच में होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति लेट्स सपोज 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 या 28 तारीख को किसी भी महीने में पैदा हुआ है तो उसका मूलांक हम मानेंगे 1। डिजिटल सम, बेसिकली गणित में हम लोग इसको डिजिटल सम कहते हैं, सम ऑफ डिजिट। जी,
सम ऑफ डिजिट है, जैसे 1 + 9 10 हुआ, 10 1 + 0 1 हो गया, तो ये 1 हो जाता है। ऐसे ही करके सारी डेट ऑफ बर्थ को 1 से लेकर 9 के बीच में बांट दिया गया है। अच्छा, जैसे मूलांक अब हमारा 19 नवंबर है तो डिजिटल सम आ गया एक आ गया। तो अब जैसे मैं आपके बारे में बताऊंगा, अगर आप ऐसे जो लोग हैं नंबर 1 वाले, सबके सब रिलेट करेंगे इन बातों से। जिनका भी जन्म 1 10 19 28 को किसी भी महीने में हुआ है तो इन सब का मूलांक 1 माना जाएगा। इनका जो रूलिंग प्लेनेट होता है वो सूर्य होता है। अब जैसा सूर्य होता है वैसे ये खुद होते हैं। सूर्य हमेशा सेंटर में रहता है, बाकी सारे प्लैनेट चक्कर काट रहे होते हैं। ये व्यक्ति हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं और चाहे ना चाहे किस्मत बना देती है, ठीक है। कंट्रोवर्सी में ज़रूर फंसेंगे, फंसने में मज़ा भी आता है और उसके बाद आगे जाके वही कंट्रोवर्सी इनको गेन देके जाती है, फ़ायदा देके जाती है। अरे ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में इनहेरेंट फेम आना ही आना है, ठीक है, अगर ये उस तरफ काम करें। पहली चीज़, सूर्य से ये निकल के आए, क्योंकि सूर्य एक ही है, बाकी सब उसके राउंड में आ रहे हैं, दैट इज़ वाई। और नंबर 1 होने की वजह से जिस भी फील्ड में घुसेंगे मुझे नंबर 1 बनना है, ठीक है, ये आग रहेगी मन में। दूसरी चीज़ है, सूर्य ने हमेशा इस दुनिया को दिया है, लाइट दी है, जीवन दिया है, उसे हम आत्मकारक कहते हैं, ठीक है। जब इंसान इस धरती पे आया तो पहला जो ईश्वर उसको मिला वो सूर्य ही मिला, पहली जो चमकती हुई बॉडी मिली वो सूर्य ही मिली। दैट इज़ वाई नंबर 1 से ज़्यादा बड़ा गिवर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। इनके अंदर ये भले पैसों से आपकी मदद ना करें पर ये अपनी एडवाइस से आपकी बहुत मदद करेंगे। इनकी एडवाइस ओरिजिनल होती है, यूनिक होती है। जिस दिन मान जाओगे आप इनकी बातें, आप पाओगे फ़ायदेमंद है। अब है क्या, सूर्य अकेला रहता है, इसलिए बाहर से ना अहंकारी लगेंगे, ईगोइस्टिक लगेंगे कि यार इनके अंदर बड़ा घमंड है, ये तो ऐसी बातें करते हैं वैसी बातें करते हैं। द डे आप इनको जानने लग जाओगे आपको लगेगा यार इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। बिल्कुल सही, सारी बातें फिट बैठ रही हैं एकदम, सारी बातें। सो इसके अलावा भी अगर मैं कहूँ मूलांक 1 वालों के बारे में, तो मूलांक 1 वाले इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने होते हैं कि मूवी देख के भी रो दें, पर ये इनके आंसू ये खुद ही देखते हैं और कोई नहीं देखता। कोई नहीं, अकेले में ही रोया है आज तक, भाई ने जब भी रोया है। बाकी काम भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में अगर बात करूँ, डिफेंस के काम बहुत सूट करते हैं इन लोगों को, अथॉरिटी के काम बहुत सूट करते हैं, बिकॉज दे लव रॉयल लाइफ स्टाइल। जीना है तो राजाओं की तरह जीना है, ठीक है। तो हमें मतलब ये सेकेंड हैंड चीज़ की तरफ देखेंगे भी नहीं कभी नहीं। इनको चाहिए तो हमेशा लग्जरी या A1 क्लास की चीज़ चाहिए, बिकॉज नंबर 1। अब आप देखो, अंबानी जी नंबर 1 है, इंदिरा गांधी नंबर 1 है, धीरू भाई अंबानी नंबर 1 है, बिल गेट्स नंबर 1 है, रतन टाटा नंबर 1 है, ठीक है। इनके मूलांक नंबर 1 है। हाँ, ये सब अभिनय शर्मा नंबर 1, अभिनय शर्मा नंबर 1 है, ठीक है। सो ये सभी लोग अपनी फील्ड में आप देख रहे हैं ना, एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसे पायदान पे हैं जो कि टॉप पे है। तो ये इनका इनहेरेंट नेचर। अब जब तक ये नहीं होगा इनके जीवन में, ये हैप्पी नहीं रहेंगे। सो दैट इज़ वाई ये आपका दिशा समझ लीजिए कि हमें काम यार अपने मन का करना है, फ्रीडम वाला करना है और नंबर 1 बनना है। अच्छा, नंबर 2 थोड़ा सबके क्योंकि कुछ नंबर 2 वाले कहेंगे हमारे बारे में नहीं बताया। मूलांक 2 जो होता है, यानी कि किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 या 29 तारीख को कोई व्यक्ति पैदा हुआ है। अब इसको रूल करता है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा को हमेशा ब्यूटी से कनेक्ट किया गया, ठीक है। दैट इज़ वाई नंबर 2 वालों को आप देखोगे ये हमेशा या तो ये ब्यूटीफुल होंगे, सुंदर दिख रहे होंगे, या फिर इनका कला, आर्ट, ब्यूटी के प्रति एक अफेक्शन रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, स्टेबल नहीं है। आप इनको हमेशा जब देखोगे आप इन्हें इमोशनल पाओगे, आप इन्हें सेंसिटिव पाओगे, आप इन्हें मूडी भी पाओगे, ठीक है। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है वाटर को। दूसरी बात, चंद्रमा के साथ क्या रिलेटेड है, ये लोग कला में जितना अच्छा करेंगे शायद कोई और नंबर ना करे। शाहरुख खान, संजय दत्त सब नंबर 2 के हैं, अमिताभ बच्चन नंबर 2 के हैं। इनको कला के क्षेत्र में ही फेम मिला, ठीक है। बाकी के क्षेत्रों में कैसे फेम मिलेगा? नंबर 2 चंद्रमा का नंबर सौम्यता को भी दर्शाता है, ये शालीनता को भी दर्शाता है, ये ठंडक को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोग पीस लवर बहुत होते हैं। इनको बहुत प्रेशर है, टारगेट की जॉब दे दी है कि 1 महीने में इतनी सेलिंग करनी, यहाँ पे झुंझला जाएंगे। इनको चाहिए पीस लविंग, अपना छोटा सा काम है, आराम से किया, ख़त्म किया। इसमें बैंक क्लर्क चुनेंगे, हाँ इसमें ये बहुत अच्छा मज़ा लेंगे। तो ये नंबर 2 की कहानी है। आगे बढ़े, अगर बात करें नंबर 3 की। नंबर 3 या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जोड़ के भी ये नंबर आ रहे हैं तो भी आप रिलेट करेंगे इन बातों से। नंबर 3 यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि आपको नंबर 3 रूल करता है, ठीक है। नंबर 3 इज़ अ नंबर ऑफ जुपिटर। नंबर 3 वाला व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, वो बैंक में क्लर्क हो, वो RBI में असिस्टेंट ऑफिसर हो, ग्रेड B जॉब ली हो उसने, पर वो हमेशा बाकी की सारी फील्ड्स में नॉलेज बटोरता रहेगा। थोड़ी सी नॉलेज वो शेयर मार्केट की बटोर लेगा, थोड़ी सी नॉलेज वो एंटरप्रेन्योर कैसे बने उसकी भी बटोर लेगा, थोड़ा वो डिजिटल मार्केटिंग भी सीख लेगा, फोटोग्राफी भी सीख लेगा। तो नॉलेज हमेशा गेन करना चाहता है, और अगर इसने यही काम नहीं किया तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अब ज्ञान तो बटोर लिया,
पर ज्ञान बटोरा तो ज्ञान देना भी पड़ेगा। तो ये हमेशा आपको मिलेंगे दूसरों को समझाते हुए, कुछ सिखाते हुए, कुछ बताते हुए, कुछ नया बताते हुए, ठीक है। तो नंबर 3 बहुत जॉयफुल नेचर के भी होते हैं, ठीक है। ये जहाँ जाएंगे वहाँ पे हंसाएंगे, ठीक है। और इनके लिए बस एक छोटी सी एडवाइस है कि हंसी का कारण बनना बहुत अच्छा होता है, पर हंसी का पात्र बनना बहुत बुरा होता है। तो आप में से जो भी नंबर 3 है, अभी अर्ली एज में है, आप लोगों को हंसाएं, जॉयफुल फील करवाएं, पर कभी भी अपना मजाक बना के मत करें। क्योंकि होगा क्या, शुरुआत में लोग भाव देंगे, धीरे 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 वही कॉमेडियन की एक आपकी इमेज ना बन जाए, बस मुझे उसका खतरा है, ठीक है। और एक चीज़ बहुत अच्छी मैं बोलता हूँ नंबर 3 के बारे में, बहरूपिया होते हैं ये, ठीक है। ये अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एकदम अलग हैं, कॉलेज फ्रेंड के साथ अलग हैं, ऑफिस में अलग हैं, घर वालों के साथ अलग हैं, और असल में रूम में अलग हैं, ठीक है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से अपना व्यक्तित्व बदलना है, किसको क्या दिखाना है। कमाल की बात आपने कही है, ये मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं वैसा ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा जब भी किसी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ तो लोगों ने मुझे पूछा तू पढ़ता कब था। मुझे पता था कि मैं बाहर उन लोगों के साथ तो पढ़ाई की कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन रूम में आके मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा। नंबर 4, अब ये बड़ा ही मिस्टीरियस नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर है राहु का, ठीक है। अब जो लोग 4 से रूल होते हैं, यानी कि जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को या 31 को होता है, ये सब राहु वाले लोग हैं। अब राहु वाले हैं, इसका क्या मतलब है। राहु की कभी फ़ोटो देखना आप लोग, आपको हमेशा इतना हेड मिलेगा, सर मिलेगा, बॉडी नहीं होती उसके पास। दैट इज़ वाई आपकी जो ताकतें हैं बस इतनी चीज़ों से रिलेटेड है। सबसे पहली ताकत आपकी है, यू आर अ वेरी वेरी यूनिक पर्सन, ठीक है। आपका जो सोचने का तरीका होता है ये कोई और नहीं सोच सकता, बहुत लॉजिकल व्यक्ति मिलेगा आपको। अब इसकी ये सारी चीज़ें ही ना इसके लिए श्राप भी बन जाती हैं कई बार। जब व्यक्ति बहुत लॉजिकल होता है, बाल की खाल निकालता है ना, तो कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता, ठीक है। कोई उसके आइडियाज़ के साथ इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ये सोचते ही आगे 5-10 साल बाद है। मैं तो कहता हूँ राहु वाला बंदा आपकी लाइफ में है तो उससे एडवाइस ले लो कौन सी ज़मीन बिकने वाली है। वो जो प्रैक्टिकलिटी सोच के बताएगा वो कोई और नहीं बता सकता। इनके साथ प्रॉब्लम बस ये है कि इनके इतनी ओरिजिनल या इतने यूनिक हो जाते हैं अपने आइडियाज़ में कि इनको कोई समझ नहीं पाता। इसीलिए आप 4 वाले सब रिलेट करेंगे, और रिलेट करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके दोस्त बहुत कम होते हैं, और जैसे आप 25 की एज क्रॉस करने लग जाते हो आप पाओगे कि आपके पास या तो एक बंदा है या 2 बंदे हैं, या आप अकेले खुद ही बैठे हो, ठीक है। तो ये इनकी बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी खास बताना चाहूँगा। अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है योर ब्रेन पावर, ठीक है। आप जब तक इस तरह के काम करेंगे जिसमें सिर्फ डिसीजन मेकिंग है, सिर्फ इंटेलेक्ट यूज़ होने वाला है, आप उसमें शानदार काम करोगे। इसलिए जैसे गवर्नमेंट जॉब की अगर आपको प्रिपरेशन करनी तो ऐसी जॉब चूज़ करें जिसमें सिर्फ आपको डिसीजन मेकिंग में जाना है, थॉट प्रोसेस में जाना है, ठीक है। ऐसे काम आप जब तक करेंगे जिसमें लेबर वर्क बहुत मिनिमल है, आप सक्सेसफुल होंगे। नंबर 4 वालों की ये कहानी है। तो अभी आपने देखा 1 से 4 तक मूलांक वाले लोग किस तरीके के होते हैं, कैसा उनका व्यवहार होता है, और अभी कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें करते हैं और उसके बाद फिर बचे हुए मूलांकों को जानेंगे, ताकि जो लोग जिनका 5, 6, 7, 8, 9 है वो भी जान पाएँ कि कैसा उनका नेचर है और वो लाइफ में क्या कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि जो आपने ज्योतिष से सीखी कि बच्चों को हम बताएं कि वो अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं उन चीज़ों को, कुछ एक ऐसी बेसिक बातें जो हम इनको बता सकें और ये अपनी लाइफ में अप्लाई करके कुछ अचीव कर सकते हैं, वो ऐसी क्या बात है। कई सारे लोग आज की इस दुनिया में, जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स के भी कई कॉल आते हैं, ठीक है, वो इसीलिए परेशान है क्योंकि जो चीज़ जब करनी थी तब नहीं कर पाए, डिसीज़न गलत लिया, जब छोड़नी थी तब छोड़ भी नहीं पाए, डिसीज़न गलत लिया। तो आपकी लाइफ पे एक डिसीज़न, दूसरा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन कैसे आता है, प्लानिंग से आता है। आप पहले प्लानिंग करोगे, वही प्लानिंग आपके डिसिप्लिन बनता है, वही डिसिप्लिन आपका रूटीन बनता है, वही रूटीन फिर आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एज अ स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई भी बंदा आएगा, हम लोग कहेंगे अरे यहाँ क्यों आए ऑटो, पॉडकास्ट चल रहा है, पर ये भी पुलिस की वर्दी में आ जाए कोई, हम लोग उठ जाएंगे यहाँ से कि अब भैया क्या हो गया, ठीक है। तो आप जब किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड बी इन द प्रोफेशंस यूनिफॉर्म, आप उस यूनिफॉर्म में ज़रूर हो, ठीक है। अगर चड्डी पहने हैं, बनियान पहने हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो फील नहीं आएगा। हाँ, वो माहौल होना भी जरूरी है। मैं खुद कहता हूँ कि आपका रूम भी ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप यूपीएससी करना चाहते हैं, एसएससी करना चाहते हैं, कोई स्टीम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आप सोचो कि वो जो जॉब कर रहे हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कैसे चलते होंगे, वो कैसे बातें करते होंगे। तो एक बड़ी अच्छी कहावत है इंग्लिश में, इफ़ यू वांट टू बिकम लाइक एक्स देन स्टार्ट बिहेविंग लाइक एक्स,
ठीक है। तो आप ये भी चीज़ करिए और देखिएगा, जब आप एक यूनिफॉर्म बैठ के, मैं नहीं कह रहा हूँ सूट वूट पहन के बैठो, एक प्रॉपर वे में बैठो। हर चीज़ की यूनिफॉर्म है, आप शादी कर रहे हो ठीक आपकी है। शेरवानी मस्ट है, और वहाँ आप चले जाओ जो है नॉर्मल कुछ ऐसे ही पहन के, घर के कपड़े पहन के तो नहीं हो सकता ना, हर चीज़ का एक यूनिफॉर्म में भी इंसान को रहना चाहिए। अब मैं कुर्ता पहन के आया हूँ, मैं चाहता तो अपने बाल ऑरेंज करके चला आता, फीलिंग नहीं आता कि पंडित जी सामने बैठे हैं। रिफ्लेक्ट आपके साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प करती है आपको, और सब कॉन्शियस को समझाती है, और सब कॉन्शियस में जब आप बार बार कोई चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ सच हो जाती है। क्योंकि आज कल का जो पड़ा हुआ यूथ है वो ज्योतिष को बहुत अंधविश्वास समझता है, तो इस पे आप एक लाइन क्या कहना चाहते हैं? ज्योतिष एक सब्जेक्ट है, सबसे पहली बात, जैसे आपका मैथ्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, वैसे ही ज्योतिष एक सब्जेक्ट है जो कि डेटा कलेक्शन से बना हुआ है। इसमें अंधविश्वास फैलाने में जनता का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब भी आपको क्विक फिक्स चाहिए कि ये प्रॉब्लम आई, इसे फिक्स कर दो, अब उसको कोई मार्केट में जहाँ पर डिमांड हो रही, सप्लाई देने वाला कोई ना कोई पहुँच जाएगा। अब वो कितना ऑथेंटिक है हमें नहीं पता। अच्छा, गणित और जो ये अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी, इसका आपस में क्या कनेक्शन है? जैसे गणित में हम हर चीज़ को जीरो कर देते हैं, मतलब आपके वाले में जीरो का क्या महत्व है? हमारे में जीरो को माना जाता है नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी माना जाता है, इसे ब्रह्मांड का भी नंबर माना जाता है। जैसे कि आप कुंडली में देखोगे तो कुंडली में पृथ्वी को कहीं नहीं रखते, पृथ्वी नाम का कोई ग्रह नहीं होता। दरअसल माना जाता जो चार्ट है ना, वही पृथ्वी है। इसी तरह से उस जीरो के अंदर ये पूरे 9 नंबर समाये हुए हैं। जीरो को ओम से भी कनेक्ट किया जा सकता है, कि यानी कि ऐसी पारलौकिक चीज़ है जो कि इंसानी समझ डेवलप करने में भी वक्त लगेगा अभी को। और ज़ीरो क्या करता है, ज़ीरो किसी भी नंबर की जब आगे लगता है, जैसे कि कोई 10 तारीख को पैदा हुआ है, कोई 20 तारीख को पैदा हुआ है, तो क्या करेगा, जो मूलांक 2 की चीज़ें उसको मिलने वाली थी, 20 की पैदा होने की वजह से इन्हेंस कर देगा उन्हें। मतलब जीरो कमाल की चीज़ है ज्योतिष में भी कुल मिला के। बिल्कुल कमाल की चीज़ है, जीरो हीरो है ज्योतिष का। अच्छा, बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ, पहले हम भी थे जब छोटे थे, तो राशि पढ़ के अखबार में अपना दिन डिसाइड कर लेते हैं, आज का दिन अच्छा नहीं होगा तो ठीक है आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो राशि किस हद तक सही होती है? क्योंकि राशि 3 प्रकार की होती है। एक आपके नाम से बनती है, एक आपकी सूर्य राशि होती है, सनशाइन बोलते हैं जिसे, एक होती है आपकी चंद्र राशि, मूनशाइन। तो जो असली प्रिडिक्शन वाली जब बात आती है तो काम करेगा आपका मूनशाइन। अब लोग अपनी सनशाइन को ही मूनशाइन समझ के बैठे हुए होते हैं। अब मैं एक एक करके क्लियर कर देता हूँ थोड़ी देर में। नाम की राशि आपके नाम के पहले लेटर से निकाली जाती है, और आप अखबार में देखते होगे चाचा चीची लुलू लिखा होता होगा राशियों के सामने। वो उसलिए बनाया गया है कि जिस आदमी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं, अपना जन्म समय नहीं पता, बहुत सारे लोग पता है, उनकी ज्योतिष कैसे मदद करे, तो वो अपने नाम से राशि निकाल लो भैया, हम आपका वैसे देख लेते हैं। जो कि अगर आपको पता है, आपके पास कुंडली है, तो आपको वो राशि नहीं माननी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो सूर्य राशि होती है, ये महीने से महीने के बीच में होता है। अगर आप अगस्त में पैदा हुए तो जितने अगस्त में पैदा हैं सब सिंह राशि वाले हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है चंद्र राशि का, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको पता चलेगा। चंद्रमा किस राशि में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि होती है, उसी से प्रिडिक्शन की जाती हैं, उसी से सारी महादशाएं चेक की जाती हैं। इसलिए आपको अगर कुछ चेक करना है, प्रिडिक्शन देखनी है, तो सबसे पहले चंद्र राशि से चेक करो, नहीं तो फिर से कहोगे कि एस्ट्रोलॉजी तो ठीक नहीं होती। आज से राशि बंद। अच्छा, जैसे अब विद्यार्थी हैं आप, तो पंडित जी भी हैं, तो कुछ थोड़ा सा ऐसा कि बच्चे बहुत आजकल नेगेटिविटी बहुत लोगों के अंदर आ जाती है, तो क्या कुछ ऐसा ज्योतिष में उपचार बताए ही गए कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? पहला ध्यान, दूसरा योग, ठीक है। आप ध्यान ज़रूर लगाएं। आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। कई विद्यार्थी ऐसे बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ पढ़ा, एग्जाम देने गए, सब भूल गए। क्यों? एंजाइटी की वजह से। हाँ। ठीक है, एंजाइटी हो गई। ध्यान आपको एंजाइटी से दूर रखता है। दूसरे योग, योग में आपका बहुत अच्छा योग है, प्राणायाम करें आप भ्रामरी करें। भ्रामरी तो इतना प्यारा योग है अभिनय जी कि आप उसे 5 मिनट करके देखो, तुरंत रिलैक्स होते हो आप। और अगर ये प्रैक्टिस आपने बना ली अपने जीवन में, कोई एंजाइटी नहीं होने। हम एक्चुअली मानते नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ से रिलेट करता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट था तो मैं भी नहीं मानता था। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे पास अचानक से पैसा फेम आया तो मुझे बहुत एंजाइटी हो गई, क्योंकि उस वक्त शायद हम काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत रातों जगते हैं, तो ये हो जाना आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से बहुत नॉर्मल है। मैंने इसके लिए काफ़ी मेडिटेशन, दवाइयाँ ली, नहीं ठीक हुआ। फिर किसी ने मुझे योगा सजेस्ट किया, तो मुझे हमेशा से ये था, जो आजकल के लोगों को लगता है अरे क्या होता है, योगा से कुछ नहीं होगा, बट मुझे फोर्सफुली कराया गया। और मैं किसी के प्रेम में था, उसने कहा, मैंने कहा चलो करना पड़ेगा अब तो मैंने जब वो फोर्सफुली किया तब मैं इसके महत्व को समझ पाया। तब मैंने जाना कि आज के दौर में योगा और मेडिटेशन कितना ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछ रहा था यहाँ पे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कुछ विशेष योग या कुछ विशेष ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में लिखा है कि लड़का सरकारी नौकरी बनेगा? बहुत से लोग कहते हैं इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी है ही नहीं, या इसके हाथ में सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसा लोग कैसे कह देते हैं? ये सही होता है क्या? आप किस्मत पे विश्वास उस वक्त बिल्कुल मत रखिए जब आपके पिताजी रूपानी चप्पल पहनते हैं।
ठीक है। आप उस समय किस्मत का खेल खेलोगे तो आपकी एक मेंटेलिटी बन जाएगी, यार किस्मत में लिखा नहीं था इसलिए नहीं हो रहा है। अगर किसी ने आपकी, एक तो बच्चे ना बड़े मासूम हृदय के होते हैं, ठीक है, उनको अगर किसी ने गड़बड़ बोल दिया ना तो वो अच्छा खासा बच्चा भी प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए तो मैं तो कहूँगा कोई आवश्यकता नहीं है। और ज्योतिष में हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते भी हैं, जैसे मुझे भी हल्की फुल्की आई कि नेगेटिव जो बातें होती है वो नहीं बताते हैं। क्यों बतानी है किसी को, क्यों डिमोटिवेट करना है, ठीक है। और इंसानों ने अपनी मेहनत से क्या क्या नहीं किया है, और तो आप उन्हीं में से एक हो, आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात थोड़ा बहुत बताने की, तो एक उपाय आप करो, बहुत आसान सा उपाय, सूर्य को जल जरूर चढ़ाओ सुबह जगते ठीक है। ये सुबह जगते ही 2 बजे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, ये रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। लाइफ स्टाइल में भी तो ज्योतिष के बारे में बताया गया होगा कि लाइफ स्टाइल ठीक रखना, ठीक है। लाइफस्टाइल बना ही वही पाता है जो डिसिप्लिन्ड होता है। और सूर्य से क्या सीखना चाहिए, सूर्य पंचुअल है, सुबह निकलना है तो निकलेंगे, डूबना है तो डूबेंगे, ठीक है। इसलिए जब भी हम लोग सूर्य की रेमेडी बताते हैं किसी को, हम क्या सिखा रहे होते हैं विनय जी, हम इनडायरेक्टली उससे कह रहे थे कि बेटा सुबह उठो जल चढ़ाओ। क्या बना रहे हो आप उसकी लाइफ में, डिसिप्लिन। वो 2 महीने सुबह 6 बजे उठ के जल चढ़ाएगा, डिसिप्लिन क्रिएट होगा। एक छोटी सी लाइफ में, एक छोटे से इवेंट पे उसने डिसिप्लिन क्रिएट कर लिया तो वो खुद मोटिवेट फील करेगा, यार मैं ये काम कर सकता हूँ। और ये तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो सुबह सूर्य की पहली किरण है, विटामिन डी भी उसी से मिलता है। वो भी कहते हैं वरना दोपहर में ले लो, और विटामिन डी नहीं होगा तो आप कमजोरी फील करेंगे, तो साइंस कहती है। कल्चर में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, सिखाई गई, सब कुछ साइंटिफिक है। जेपी मॉर्गन का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने बड़ी फेमस लाइन कही है ज्योतिष के लिए कि मिलियन ईयर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियन ईयर्स डू। हाँ, तो अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है तो ये एक जरिया है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंक 5 की। नंबर 5 ये बहुत बड़ा प्यारा नंबर है, और ये नंबर रूल होता है मरकुरी से। मरकुरी इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, ये सबसे तेज़ गति से सूर्य का चक्कर काटता है, ठीक है। इसलिए आप जितने 5 वालों से मिलोगे, 5 वालों से मेरा मतलब है जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो ये 5 से रूल होने लग जाते हैं। आप पाओगे कि आपके माइंड में बॉम्बार्डिंग होती है थॉट्स की, इतने सारे थॉट्स आते हैं और बहुत फास्ट पेस पे आते हैं। आपको मरकुरी क्या है, साल में 2-3 बार रेट्रोगेट हो जाता है, वक्री जिसे हम बोलते हैं कि ग्रह वक्री हो गया। तो इन लोग ना चेंज बहुत पसंद करते हैं। चेंज अगर लाइफ में नहीं होगा तो ये अपनी लाइफ से बोर हो जाएंगे, ठीक है, और फिर अपने आप को ही कोसने लग जाएंगे। नंबर 5 को माना जाता है ये नंबर ऑफ मनी होता है, मनी फ्लो का नंबर होता है। बिकॉज आप अगर इनकी काबिलियत देखोगे तो ये एक तो चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं लाइफ में। टिकटॉक आया उसको एक्सेप्ट किया, फिर इंस्टाग्राम आया उसमें मूव ऑन हो गए, यूट्यूब में मूव ऑन हो गए, अभी कोई नया प्लेटफॉर्म आएगा उसमें भी मूव ऑन हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस तरह की सोच रखता है वो उसका डाउनफॉल नहीं होता। डाउनफॉल उनका होता है जिन्होंने सोचा था कि आज से 5 साल पहले जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो रही थी आज भी वैसे ही कर लेंगे, पर आज बिल्कुल डिजिटल हो गया है सब कुछ, अपडेट नहीं करते। हाँ, अपडेट हो गई हैं चीज़ें। अब मॉक टेस्ट भी सब ऑनलाइन हो रहे हैं। पहले तो होता था कि जैसे मैं 12th में पढ़ता था, कॉपियों में लिखा करता था, प्रैक्टिस करता था, ठीक है। सो अब ये सब, तो ये 5 वालों के अंदर ये क्वालिटी होती है, चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। नंबर 5 वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा, एक तो आपको जो मिलेंगे ना, इनकी स्माइल आप देखना, ये बच्चे जैसी स्माइल होती है, किडिस नेचर होता है, जो कहते हैं ना कि 55 में भी बचपन वाला नेचर होता है। अब इनको करना क्या चाहिए, इनको लिखना चाहिए। आप जितना लिखेंगे आपका थॉट प्रोसेस उतना क्लियर रहेगा। हम इस डिजिटल दुनिया में लिखना भूल चुके हैं, पर आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है आप लिखो, जो जो आइडियाज़ आ रहे हैं लिखते चले जाओ। फिर आप चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेस कर रहे हो, आपके लिए रामबाण रेमेडी करके देखना, फिर इस वीडियो में वापस आना और कमेंट करके बताना कि गुस्सा भी करते हैं 5 वाले। इसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 सबसे प्यारा नंबर है, और आज की इस कलयुगी दुनिया में इंसान को जो चाहिए वो 6 देता है, ठीक है। 6 क्या है, शुक्र है, द गॉड ऑफ लग्जरी, द गॉड ऑफ वेल्थ, द गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द गॉड ऑफ कंफर्ट, ठीक है। बट ये इनसिक्योरिटी का भी नंबर है। ये बहुत बड़े गिवर होते हैं, इनसे बड़ा गिवर, इनसे बड़ा हेल्पर आपको नहीं मिलेगा। ये अपनी थाली का निवाला आपको दे देंगे अगर लगेगा कि यार सामने वाला भूखा है। बाद में भले डिसअपॉइंट होंगे, पर दोबारा जब मौका मिलेगा तो दोबारा भी फिर यही करेंगे, ठीक है। तो दे आर द बिगेस्ट गिवर, नंबर 6 पीपल। और इनको ना ये आपको टिप टॉप भी मिलेंगे। नंबर 6 वाला व्यक्ति सब्जी लेने भी जाएगा ना तो अच्छे कपड़े पहन के जाएगा, ठीक है। इनको इन हैंड वो पसंद आता है, ठीक है। ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती हैं इनकी कि मुझे भी उस सब कुछ लग्जरी वगैरह चाहिए, और फिर वो तो उनके कर्म पे डिसाइड है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। नंबर 6 वाला व्यक्ति इमोशनल भी आपको मिलेगा, सेंसिटिव भी आपको मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति इनसिक्योरिटी के शिकार भी हो जाते हैं एक उम्र के बाद। तो नंबर मेरे पापा का ये है, ठीक है। नंबर 6 वालों का बहुत प्यारा नंबर है, और लक्ष्मी जी का नंबर माना गया है 6, क्योंकि 6 इज़ वीनस। आपके लिए सबसे अच्छी एडवाइस ये है कि आप ना अगर अच्छे से नहीं रहते, टिप टॉप नहीं रहते, तो आपको रहना चाहिए। आप जितना टिप टॉप रहेंगे, कोई भी देख रहा है, सिर्फ 6 वाले ही नहीं, कोई भी वीडियो देख रहा है, आप जितना परफ्यूम का यूज़ करेंगे, सुगंधित चीज़ों का यूज़ करेंगे, उतना आपका शुक्र बलवान होगा। और आप अपनी हथेली में यहाँ से शुक्र देख सकते हैं, ये जो अंगूठे के पास वाला एरिया होता है,
ठीक है। ये अगर आपका फूला है तो आपका शुक्र बलवान है। ये अगर आपका फ्लैट है, पचका हुआ है, तो आप पाओगे कि आपका शुक्र वीक है और आप जितनी भी मैंने चीज़ें बताई इनसे रिलेट नहीं करोगे, शुक्र अगर वीक हो जाएगा। अब अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो आप देखोगे जितने लोग भी 7 तारीख को पैदा होते हैं, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को पैदा होते हैं, ये सबके साथ मूलांक 7 की कैटेगरी में आएंगे। अब ये रूल होते हैं केतु से, इसीलिए केतु वाले लोग आपको जब भी मिलेंगे ये हमेशा सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हुए मिलेंगे कि यार ये काम ठीक है, कर लूँ। कभी मम्मी से पूछ रहे हैं, कभी भाई बहन से पूछ रहे हैं, तो ये सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हुए मिलते हैं। दूसरा नंबर केतु की वजह से आपको एक डिवाइन पावर मिल जाती है, एक अद्भुत शक्ति मिल जाती है, जिसे कहते हैं द पावर ऑफ इंट्यूशन। जितने साथ वाले वो रिलेट करेंगे, और रिलेट करें तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, सबको पावर पता चलेगी न्यूमरोलॉजी को। आपको आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा होने वाला हो या बुरा होने वाला हो, या तो आपके सपनों में आ जाएंगी चीज़ें, या आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी ये होने वाला। नंबर 7 वाला व्यक्ति बहुत क्यूरियस होता है, उसको हर चीज़ जाननी है, ठीक है। रिसर्च ओरिएंटेड होता है, वो रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा करता है। तो जैसे आपकी स्टैट्स की जितनी जॉब है उसमें नंबर 7 वाले बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। नंबर 7 वाला व्यक्ति बहुत केसेस में, 60% केसेस में मैंने देखा है ना, इनकी काली ज़ुबान होती है। इन्होंने अगर इमोशंस में आके किसी को कुछ कह दिया, वो सच हो जानी वो बात, ठीक है। अपने लिए हमेशा नेगेटिव बोलते हुए मिलेंगे, अपने आप पे शक करते हुए मिलेंगे। अब क्या है कि ये जो अपने आप को भी जो कह रहे हैं ना, वो भी सच हो रहा है। तो अगर आप नंबर 7 के हैं और अगर आपका ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं और भाई क्या हालचाल, और आप कहेंगे भैया बस काम कट चल रही रहा है। कट रही है, तो कटेगी ही सिर्फ, ठीक है। फिर अच्छा मत सोच लेना, आपकी ज़ुबान बहुत कीमती है, बहुत महंगी है, उसको बहुत सोच समझ के यूज़ करिए। आप जैसा कहेंगे खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, सच होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो नंबर 7 की ये कहानी सबसे अच्छी आपके लिए उपाय जो रहेगा, वो उपाय ये रहेगा कि आपको जितनी मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको जितनी ध्यान लगाने की ज़रूरत है, उतनी किसी को नहीं ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर ध्यान नहीं लगाया, अपने दिमाग को एक जगह नहीं रखा, तो आप कन्फ्यूज़न में बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। केतु आपसे करवाता है। प्यारा प्लैनेट है, सौम्य मिलेंगे, साधारण मिलेंगे, सीधे साधे लोग ही मिलेंगे, आतंकी लोग नहीं मिलते नंबर 7 के, बहुत कम मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द मोस्ट इनफेमस नंबर 8, ठीक है। शनि का ये नंबर है। शनि एक प्रॉमिस करते हैं लोगों से, अमीर बनना चाहते हो, औकात है अमीर बनने की, अगर है तो आओ जरा टेस्ट लेता हूँ मैं तुम्हारा। ये ज्योतिष में भी ये बात लागू है, अंक ज्योतिष में भी बात लागू है। नंबर 8 वाले व्यक्ति को हमेशा अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए। इसीलिए नंबर 8 वाले लोगों को आप अक्सर पाओगे कि एक उम्र तक तो ये बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, पर जैसे 28-30 में आएंगे, इनसे ज़्यादा विनम्र व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने लोगों के दुनिया के इतने रंग देख लिए होते हैं कि अब ये कहते हैं कि मेरी वजह से किसी को कष्ट ना पहुँचे। नंबर 8 वाला व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव भी मिलेगा, एक्शन लेने वाला, क्योंकि ये जब हम ग्रिड बनाते हैं, न्यूमरोस्कोप बनाते हैं, तो ये प्रैक्टिकल प्लेन का भी नंबर होता है, ये वेल्थ का भी नंबर है, ये आपकी वेल्थ अकुमुलेशन का भी नंबर है। शनि के बिना आज तक दुनिया में किसी ने मनी नहीं कमाया है। तो जितना पावरफुल अथॉरिटी पे ये नंबर पहुंच सकता है, और कोई नंबर नहीं पहुंच सकता। ज़्यादा दूर मत जाइए, अपने प्राइम मिनिस्टर को देखिए, वो नंबर 8 से रूल होते हैं, ठीक है। तो नंबर 8 वाले व्यक्तियों की अगर आप देखो कितने ऊपर जा सकते हैं, कितनी पावर और अथॉरिटी उनको मिल सकती है, तो वो भी एक लेवल है। और एक आपको ये भी लेवल मिलेगा कि वो लोग भटक रहे हैं या फिर स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। करना क्या है, देखिए, स्ट्रगल और डिले आपके इनबाउंड हैं 8 नंबर आने की वजह से। आपने क्या करना है, उसको जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, और अपने हार्ड वर्क को कभी बंद मत करना। कई लोग होते हैं, तैयारी करी, नहीं हुआ, छोड़ दो, हटाओ यार, मेरे दूसरे एग्जाम को पकड़ते, नहीं हुआ, हटाओ। नहीं, नंबर 8 से अगर आप रूल हो रहे हैं, आपको टिके रहना है। शनि बस वो कह रहा है आपसे कि अगर बनना चाहते हो तो ज़रा परीक्षा दे दो। आपने जैसे 28-30 की उम्र पार करनी है, मैं अभी कह सकता हूँ आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी अगर आप सही जगह पे हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है। आपको वो हार्डवर्क बस कंटिन्यू रखना है, ठीक है। हार्डवर्क आएगा तो यार झेलेंगे, इसीलिए तो आए इस दुनिया में, ठीक है। तो ये नंबर 8 की कहानी है। शनि इज़ मनी, याद रखिएगा, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर है ये 8 नंबर। अच्छा, आखिरी मूलांक से पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे और फिर उसके बाद मूलांक 9। और ये सबसे, अगर हम कमाल की चीज़ देखें कि लोग ये कहते हैं कि भाई साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता। आप तो साइंस की स्टूडेंट रहे हैं, आपने विज्ञान पढ़ी है, फिजिक्स ऑनर्स आप हैं, उसके बाद आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट, तो आप इस कनेक्टिविटी को किस तरीके से देखते हैं? पूरा ज्योतिष साइंस है, क्या है, एस्ट्रोनॉमी तो है। जब मैंने कहा कि शनि 29 साल लेता है, ये ज्योतिष थोड़े कह रहा है, ये एस्ट्रोनॉमी कह रही है। तो सबसे पहले तो प्लैनेट्स की साइंस है, प्लैनेट्स की मूवमेंट्स की साइन है, उसके बाद ये डेटा साइंस है कि शनि जब बैठेंगे आपके दूसरे घर में, पहले घर में, तो क्या क्या इफेक्ट देंगे। डेटा कलेक्शन किया, यही तो वेदर डिपार्टमेंट कर रहा है आज।
डेटा कलेक्ट करके प्रेडिक्ट कर रहा है कि आने वाला मौसम कैसा होगा। तो ये प्योर साइंस है। अच्छा, प्रेम का ज्योतिष में क्या महत्व? तो बच्चे आजकल प्रेम में बहुत फंसे रहते हैं, प्रेम सफल होगा नहीं होगा, कुछ ऐसा हाथ से अंक ज्योतिष से बता सकें कि प्रेम किसका सफल होगा नहीं? छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, पर ये हाँ 70-75% लोगों पे काम करेगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 मौजूद है, कैसे भी मौजूद हो, जोड़ने से आ जाए, मूलांक आ जाए, या फिर देखने से दिख रहा हो, या नंबर 6 मौजूद हो, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आप लव मैरिज करोगे। ठीक है, बाकी आपके विवाह के घर में अगर प्यारी सी शुक्र की दृष्टि पड़ी है तो भी लव मैरिज के अच्छे चांस रहते हैं। ठीक है, तो और भी देखने के तरीके हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। नहीं, लव मैरिज तो हो जाएगी पंडित जी, प्रेम उसके बाद चलेगा कि नहीं चलेगा? प्रेम में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बाद की कठिनाइयाँ बहुत है। अच्छा, कंसंट्रेशन के लिए कुछ बता सकें? विद्यार्थी आजकल कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एकाग्रित होकर बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते। बहुत सारे ऑडियो बुक अवेलेबल हैं। ठीक है, स्लीप मेडिटेशन के बहुत सारे ऑडियो उपलब्ध हैं यूट्यूब पे। ठीक है, उसमें एक बड़ा फेमस ऑडियो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाएं, उसको जाके लगाएं और ईयरफोन लगा के सो जाएं। 20-25 दिन आप इस चीज़ करके देखो। ठीक है, ये जो आपका सबकॉन्शियस है, देखिए ध्यान क्या है? ध्यान बेसिकली जब अपने कॉन्शियस माइंड से लड़ रहे हो कि भाई तू भटक मत, तू एक जगह रहे, पर पहले सबकॉन्शियस के पास जाओ। उसके पास ज़्यादा बड़ा बैगेज है। ठीक है, क्योंकि उसका 64 GB से ज़्यादा मेमोरी कार्ड है। ठीक है, इसलिए आपको सबकॉन्शियस को पहले काम करना होता है। तो निद्रा योगा करें, आप स्टूडेंट हैं ज़रूर करें। कुछ और भी हैं प्रोफेशन में, निद्रा योगा से शुरुआत कर सकते हो आप। बाकी मेडिटेशन के अलग अलग लेवल हैं जिसको आप जारी कर सकते हैं उसके बाद। अच्छा, मेरे जैसा एक विद्यार्थी आपके पास आया कि मैं लगातार असफल हो रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग बैठा हुआ है कि लगातार वो असफल हो रहा है, और वो सफल होने के लिए अब क्या कर सकता है? कुछ एक इस उपाय? चीज़ के बहुत कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसका कोई एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट आंसर नहीं होगा। हो सकता है उसे राहु या शनि में से कोई परेशान करे। जब हम बहुत प्रयास करके असफल होते हैं तो शनि प्लेनेट का या फिर राहु प्लेनेट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कुछ अंक या ग्रह का विशेष महत्व है? नंबर 3 का बहुत बड़ा महत्व होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। नंबर 8 का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि 3 नॉलेज का नंबर है, 8 हार्डवर्क का, क्योंकि हार्डवर्क बहुत लगती है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, मैं तो भुक्तभोगी हूँ। ठीक है, तो हार्डवर्क का नंबर होता है 8। तो अगर ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो यस यू आर, आपके पास इनबिल्ट ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मैंने हर नंबर वाले लोगों को ऑफिसर बनते देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि ये नंबर नहीं है तो नहीं बन सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारी सीरीज़ का जो लास्ट नंबर है, नंबर 9। नंबर 9 को बोला जाता है नंबर ऑफ कंप्लीशन, मोक्ष का नंबर। आप हमारे हिंदू सनातन धर्म में देखोगे ना, सारी चीज़ें लगभग जितनी भी हमारी धर्म की चीज़ें नंबर 9 पे ऐड होती है। 9 दुर्गे, नवरात्रे, और आपके एक बेबी भी बॉर्न होता है, एक लाइफ क्रिएशन होती है 9 मंथ्स। 9 के नंबर 9 के जो मल्टीपल हैं वो भी आप देखना। 18 अध्याय होते हैं गीता के अंदर, 18 हमारे पुराण हैं, 27 हमारे नक्षत्र हैं, 2 + 7 9 हो जाता है। 108 बार हम माला जाप करते हैं तो 1 + 0 + 8 वो भी 9 हो जाता है। तो 9 हमारे एक कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। तो ये जब कंप्लीशन नंबर 9 के रूप में न्यूमरोलॉजी में आता है और इसको मंगल से एसोसिएट करते हैं, तो आप पहले प्लैनेट को समझेंगे। तो आप जब प्लैनेट को समझोगे, लाल रंग का ये मंगल इंसान को एग्रेसिव रखेगा, एनर्जेटिक बहुत रखेगा, और एंगर भी रखेगा उसके अंदर। अब एनर्जेटिक ये व्यक्ति है, एग्रेसिव भी है, ये वही वाले व्यक्ति हैं जो मांगलिक वालों का नेचर होता है कि इनको 25 की उम्र में BMW गाड़ी चाहिए, इंतज़ार नहीं करना है। और फायर है, बेसिकली ये फायर एलिमेंट का नंबर है, बहुत फायर है। दैट इज़ वाई ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे। आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा, आपको टॉप स्पोर्ट्स पर्सन नंबर 9 से 9, 18, 27 वाले मिल जाएंगे आपको। आपके लिए सबसे बेटर रेमेडी यही है कि आप अपनी एनर्जी को सही जगह पे जितनी जल्दी यूज़ करना शुरू कर देंगे उतना बेहतर है आपके लिए। आपके लिए रेमेडी, वो जिम जाओ, योगा करो, स्वेटिंग करो, पसीना निकालो, सबसे अच्छी रेमेडी है। नंबर 9 फिलंथ्रॉपी का भी नंबर है। ठीक है, ये वो लोग हैं, कमेंट करके लोग बताएंगे आपको, जिन्होंने सोचा होता है कि यार जब पैसा होगा ना तो NGO ज़रूर खोलेंगे। ठीक है, अपना NGO ज़रूर खोलेंगे, अपना मतलब सेवा में काम करना है। तो ये सेवा का भी बहुत बड़ा नंबर है। तो अभी तो हमारी ये नंबर 9 तक की सीरीज़ ख़त्म हुई है, पर मैं एक आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये 1 से लेकर 9 तक ना, ये पूरा एक लाइफ साइकिल है। जैसे मैंने 9 नंबर की आपको चीज़ें बताई ना, ये पूरी चीज़ें एक साइकिल है, घूमता है। ठीक है, जो चीज़ आपकी आज से 9 साल पहले हुई थी, वही चीज़ दूसरे फॉर्म में 9 साल बाद होगी आपसे। अंक ज्योतिष ये भी कहता है। ठीक है, तो आप लोग उठा के देखिएगा, अगर आप आज से 9 साल पहले बीमार हुए थे तो इस साल भी आपको कोई ना कोई बीमारी पकड़ेगी। आज से 9 साल पहले अपने लाइफ का बेस्ट पैसा कमाया था, 9 साल बाद फिर से वही इवेंट्स बनेंगे, इंसिडेंट बनेंगे कि आप दोबारा बहुत पैसा कमाओगे। ये हर एक किसी के लिए कह रहे हैं? ये सबके लिए कह रहा हूँ मैं।
तो चले, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें की, इतना कुछ जाना, इतना कुछ सीखा, और इस तरीके से हम आगे और भी आपको इसी तरीके के एपिसोड लेके आएंगे जहाँ पे सिखाएंगे। और हमारा मेन फोकस यही रहता है कि हम विद्यार्थी जीवन के लिए कुछ दे पाएँ, कि विद्यार्थी जिन समस्याओं में हैं, लाइक अब वो ज्योतिष के पास जाना चाहते हैं, तो हम, अब आप अकेले या इतने सारे लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, इतने ज्योतिष भी नहीं है, तो हम एक ऐसे ज्योतिष गुरु को आपके सामने लेके आ गए। और आप कमेंट में भी अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं और हम इनसे उनके जवाब लेके उन कमेंट को भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपसे इतनी बातें हुई। नमस्कार। और मैं समझता हूँ कि आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया, बच्चों को दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए।